नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ वाराणसी में। वाराणसी, वही वाराणसी जो नरेंद्र मोदी का शहर है। नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। वही वाराणसी। वाराणसी में आम जनता की क्या समस्याएं हैं, इससे आपको रूबरू करवाऊंगा मैं। कहते हैं कि वाराणसी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये लोगों से पूछेंगे। चलिए लोगों से मिलते हैं। तो प्रोग्रेस दिख रही है, इससे आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप पेपर में तो बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन ऑन स्पॉट कहीं कुछ नहीं है। गलियों में चले जाइए, गंदगी जस की तस है। सड़क, गलियों का जो है उखड़ी हुई है, चलना इतनी भीड़ हो रही थी। आज बाहर के आदमी आ गए, अब सड़क पर चलना मुश्किल है। दिक्कत तो है। कोई तो स्थानीय नागरिकों को कोई फायदा दिख रहा है? हमको तो नहीं लगता कोई है ना। हम तो जैसे तब थे तैसे आज भी हैं। आज के 10 साल पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। क्या स्मार्ट सिटी लगता है? स्मार्ट सिटी हो पाया? कुछ नहीं हो पाया है। भीड़ इकट्ठा हो रही, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाहर से आदमी आ रहे हैं, बस होटल वाले, ये लाज वाले यही अपना कमा रहे हैं पैसा। स्थानीय नागरिकों को कोई फायदा? कोई फायदा क्या बोलेंगे, वाराणसी में जो विकास हुआ है उससे स्थानीय नागरिकों को फायदा हुआ है? कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं। सब टूरिस्ट को फायदा हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कोई उतना फायदा नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं। गलियां वैसी गंदी दिख और गर्त में जा रही है बनारस की, और नीचे जा रही है। सफाई सफाई दिख रहा है। सफाई से क्या लेंगे भाई? सफाइया सफाई तो पहले भी होती रही होगी। इससे पहले भी सफाई होता रहा, आज भी हो रहा है। थोड़ा विशेष है, बस ये है। अगर जनता की बात की जाए तो जनता को रोजगार मिला, यहाँ पर मिल रहा है। आम नागरिकों को कोई फायदा हुआ इससे? नहीं, आम नागरिकों को क्या हो रहा है? कोई उद्योग धंधा नहीं लगा? कुछ नहीं। भाई ठीक है, तरक्की बहुत है, बनारस में विकास बहुत गया है, मगर बुनकर लोग का विकास जरा भी नहीं है। बिजली जो फ्लैट रेट पर दे रहे हैं, इतना चार्ज उसका कर दिए हैं कि बुनकर का कारोबार बंद है। अच्छा, वाराणसी में तो बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। फेमस है, मगर फ्लैट रेट पर बिजली जो मिल रही है उसका बहुत ज्यादा चार्ज हो गया है। इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिल रही? सब्सिडी नाम की मिल रही है, कोई है नहीं सब्सिडी। 800 के HP है, 800 रुपया HP है किलोवाट का। आप 4,000 रुपया 5 महीना बिल आ रही है, काम 4,000 का नहीं हो रहा है। तो ये बताइए कितनी महंगाई है। देखिए, आपको बता दूं, ये वाराणसी में कहा जाता है गंगा जमुनी संस्कृति इसलिए कहा जाता है कि ये बुनकर होते हैं, मुस्लिम बेल्ट से आते हैं। वो मुस्लिम होते हैं, जुल्हा होते हैं। कबीरदास जी के बारे में आपने सुना होगा, वो भी जुल्हा। ये बताइए, आप वाराणसी के नागरिक हैं, एक दुकानदार भी हैं, क्या फर्क पड़ा नरेंद्र मोदी के वाराणसी आने के बाद से? क्या हुआ? सिर्फ बाबा का डेकोरेशन हुआ, बाबा को फायदा हुआ, मंदिर को फायदा हुआ। मतलब काशी विश्वनाथ बाबा को फायदा हुआ, हाँ, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को फायदा हुआ, आम नागरिकों को कुछ नहीं फायदा हुआ। उसके बाद जितनी पुराने दुकानें थी सब हट गई, उसके जगह बस फूल माला जो सब सड़क के दुकानदार है उनको बेनिफिट मिला, होटल वालों को मिल रहा है, ट्रेवल्स को मिल रहा है। बाकी सारी बिजनेस यहाँ से करीब करीब बहुत ज़्यादा 50% खत्म हो चुकी है। जितने साड़ी के व्यापारी चौक से लेके गदुलिया तक थे वो सब बेचारे त्रस्त हैं। बहुत मुश्किल है। कोई घर के अंदर बीमार पड़ता है तो उसको 1 किलोमीटर पैदल लेके आइए या गाड़ी से लेके आइए। कोई क्यों ऐसा क्या हुआ? कोई सवारी अंदर जाती ही नहीं, रिक्शा अंदर जाती नहीं, टोटो अंदर जाती ही नहीं, उसको रोक दिया गया। उसको रोका हुआ है। अगर हम मेरे घर कोई बीमार हो जाए, मैं तो ठीक कॉरिडोर के ठीक अपोजिट रहता हूँ, मुझे एक वहाँ से लेके गिरजाघर तक ले आना पड़ेगा पेशेंट को, तब जाके कोई सवारी मिलेगी। मुझे कहीं जाना हो तो मुझे गिरजाघर तक आना पड़ेगा, तब सवारी मिलेगी। इन्होंने कॉरिडोर तो बना दिया, लेकिन पब्लिक को और रहने वालों को के लिए किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं की कि पूरे टूरिस्ट एक साइड हो जाए और आम नागरिक जो यहाँ के लोकल है उनके लिए एक अलग हो जाए और दोनों एक ही कमांड में रहते हैं, एक ही रास्ते पे चलते हैं। चलने वाले टूरिस्ट जो है सो कि मद मस्त हाथी की तरह चलते हैं, जैसे उनके बाप का राज है। आम आदमी जरा सा धक्का लग जाए तो वो उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। ये नहीं जो नागरिक हैं वाराणसी के, उनको कोई फायदा होता दिखता नहीं है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक में कोई फायदा नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं। वो सड़क के दुकानदारों को फायदा है जो रोजमर्रा के हैं, तो उनसे भी क्या बेनिफिट है, वो तो अपना आएगा। लेकिन जो सॉलिड दुकानदार है
वो तो खत्म हो गए। ये बताइए क्या समस्याएं क्या हैं यहाँ की? तो यहाँ सब बहुत सारे यहाँ हैं, पानी की समस्या है, यहाँ पर बिजली की समस्या है, उसके बाद रुपये की समस्या भी आने वाली है। हाँ सुनिए, रोपवे आने वाला बहुत अच्छा रोपवे है। हाँ। पुराने दुकानदार हैं, हम लोग अभी सोच रहे हैं अभी और आगे दुकान में कहाँ डालूं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। अच्छा ये बताइए, लोग तो कहते हैं मोदी के आने के बाद बहुत प्रोग्रेस हुआ, विकास लेकिन तो हुआ है। हाँ लेकिन आम आदमी को का विकास नहीं हो पाया है। नहीं आम आदमी की नहीं हुआ है, वो चल रही है सर, इसलिए जो चल रहा है, जो मोदी योगी सरकार में जो आता है, सरकार ठीक हो, बिल्कुल सरकार ये कहा जा सकता है कि जो टूरिस्ट होता है, हाँ। जो पर्यटक होता है, उसके लिए ठीक है, हाँ टूरिस्ट के लिए ठीक है सर, बाकी आम नागरिक को कोई फायदा नहीं हुआ। लोकल के लिए फायदा नहीं है, लोकल के लिए है, बाहर के यात्री के लिए बहुत फायदा है यहाँ पर है, लोकल के लिए कोई फायदा नहीं है। देखा आपने, बिहारियों के लिए फायदा है, आप आइए, आप जय जय करके जाएंगे, लेकिन जो वाराणसी के हैं उनको समझ में आता है कितनी जय जय है। चलिए और लोगों से मिलते। ये बताइए क्या स्थितियां हुई जब से यहाँ डेवलप हुआ उसके बाद से? यहाँ पे जितना है सब केवल होटल वगैरह और खाने पीने का चीज चल रहा है बस, बाकी और कोई डेवलपमेंट नहीं समझ। मैं देखा दुकान बिल्कुल खाली सी दिख रही है, इस पूरे लाइन में खाली है। पूरा खाली है, इस साल तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मार्केटें एकदम खाली है, पर साल की अपेक्षा तो एकदम जीरो है पूरा। मतलब देखा जाए तो सिर्फ वो पर्यटक आ रहे हैं और वो भी खाने पीने के लिए ही। बस 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 पर्यटक आ रहे हैं, रुक रहे हैं, होटल चल रहा है, खाने पीने का चल रहा है, बाकी और कोई चीज नहीं है। बाकी खस्ता हाल सबका है, सबका हाल खस्ता है, दुकानें ऐसे ही ग्राहक के बिना। एज इट इज है, कोई दम दिलासा नहीं है मार्केट। मैं इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट वाले रास्ते पर हूँ। आप देख सकते हैं पीछे रास्ता है। ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो जगह है यहाँ दुकानें हुआ करती रही। ये नगर निगम की दुकानें थी, नगर निगम को रेंट जाता था, इसके रेंट जो होता है नगर निगम, उसको तोड़ दिया गया। जब ये कॉरिडोर बना उसके बाद इसको तोड़ दिया गया। अब ये दुकानदार जो हैं ये पटरी पे लगाने को मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए आपको दुकान कहाँ दी जा रही है? दुकान जो अभी आगे जो दशाश्वमेध भवन जो बनी हुई है उसमें दुकानें हम लोगों को देने के लिए बोला गया है सर। और दुकानों का जो की कीमत है 10 लाख रुपए, छोटी दुकानें हैं जिसके साइज होगी आपका 5x7 होगा साइज, उनकी कीमत 10 लाख रुपए ऑन रजिस्ट्री है। और बाकी बड़ी दुकानें का जो कीमत है 22 लाख रुपए है, रजिस्ट्री पे है सर। तो ये बताइए जब आप लोग की दुकानें तोड़ी गई तो उसमें कुछ आप लोग को फैसिलिटी दी गई कि वहाँ कम रेट में आपको मिल जाएगा या कुछ? फैसिलिटी नहीं है सर, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं तो है। आपकी दुकानें थी, उसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला सर। यहाँ तक कि अभी हम लोगों को दुकान लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। दुकानें जो हैं कुछ लोगों ने मतलब कि हम किराएदार थे नगर निगम के, और ये जो दशाश्वमेध भवन बना हुआ है ये विकास फाउंडेशन की भवन है, तो इनका विकास फाउंडेशन और नगर निगम दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि भैया हमारा कोई नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, विकास फाउंडेशन जो है विकास फाउंडेशन के अलग। इस वक्त वाराणसी के एक गली में हूँ। इस गली में आप देख सकते हैं लगातार, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये जो गाय है, छुट्टे पशु हैं इस गली में। कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है, नरेंद्र मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र है और बहुत विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं क्या स्थितियां हैं। चलिए स्थानीय नागरिकों से बात करते हैं। ये क्या है, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं? कंप्लेन क्या, आप गाय लोग बांधते हैं, इससे आ जाते हैं, छोड़ का कोई कंप्लेन करेगा? तो इसमें तो किसी को मार भी सकती है गाय चलते। भाई आएंगे तो मार ही सकते, गाय जानवर का कौन सा है, ये तो कर ही सकते तो हैं। यहाँ कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है, इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन ये क्या, करीबन 6 गाय मैं यहाँ देख रहा हूँ रोड पे घूम रही हैं, तो इसके लिए कुछ करता नहीं नगर निगम? नहीं करते तो आते तो पकड़ के ले जाते हैं, आते हैं, फिर छोड़ देते हाँ, फिर छोड़ के फिर आ जाते हैं। हाँ, आते हैं, ऐसी बात नहीं, जो है आते रहते हैं लेकिन फिर छोड़ जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ सब लोग टहलते रहते हैं, इंसान भी टहलता है, आवारा पशु भी टहलते हैं। अब आदमी के भाग्य क्या है कि वो हाँ, किसको सही बात मारता है, किसको नहीं मारता। सही बात है सर, ये तो बात सही है। अभी आपकी याद में किसी को इसने मारा है? अभी तो टूरिस्ट जा रहे थे, इस तरह सिंह तो करती ही हैं, सब गैया हैं। हाँ करती हैं। देख लीजिए, मस्ती का शहर है, ये सब चीजें होती रहती हैं। अगर कोई आता है उसको सींग विंग लग जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा।
गौर कीजिएगा। आपने ये वाराणसी के लोगों की समस्याएं थी जो आपसे रूबरू हुई, सीधे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि वाराणसी के लोग जो हैं उनको अच्छा लगता है टूरिस्ट आए यहाँ पे, पर्यटक आए, लेकिन कहीं ना कहीं वाराणसी के लोगों का जो मेन समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। जो नालियां हैं या सड़कें हैं वो जरा सा दिक्कत है, और जो रोजगार की समस्या है वो तो आप जान ही रहे हैं पूरे भारत में वाराणसी में कुछ ज़्यादा दिखती है। वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं है जो लोग चाहते हैं लग जाए। तो आज के लिए इतना ही। वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी से राजेश चौरसिया के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।